तो भाई ब्रांच इंटरनेशनल लेकर आए कमाल की जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें अगर आपने क्लास 12th भी पास किया और आप 18 साल से प्लस हो तो आप बिंदास इसमें अप्लाई कर सकते हो। वेरियस स्ट्रीम्स इसमें निकली है, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई ब्रांचेस में निकला है, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, जॉब के सिलेक्शन के बाद जैसे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है और आपका प्लेसमेंट इस कंपनी में होता है तो कंपनी आपके घर पे लैपटॉप, वाईफाई सारी फैसिलिटी लगा के देने वाली है। इसमें जो आपकी सैलरी अराउंड होने वाली 35 से लेके 40,000 के अराउंड होने वाली, डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस और वेरियस अदर थिंग, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कई चीज़ों को देखने के बाद आपकी सैलरी 40,000 के रेंज में, 35 से लेकर 40,000 के रेंज में होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश मोसेस, वेलकम टू माय चैनल स्टे स्ट्रॉन्ग। और आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर आया ब्रांच इंटरनेशनल से लेकर आया, कंपनी के बारे में फटाफट बता देता हूँ कि भाई ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है और ये वेरियस प्लेसेस पे अपने मोबाइल के थ्रू ही आप लोन अप्रूव करती है वेरियस लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो ये इंडिया में जो ये काम कर रही है, ये पहले से NBFC अंडर RBI अप्रूव्ड है और इसमें आपको काम ये करना है, जैसे मैंने पहले इसमें जो ब्रांच बताई है कि जिसमें पहली जॉब का जो इसमें ओपनिंग निकला है, ये मैं जितनी भी साइट से मैं आपको डाल दूंगा। अच्छा, जो इसका होम पेज है इसमें इसकी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या कंपनी है, इसके अराउंड कितना कितना ये लोन प्रोवाइड करती है, सारी चीज़ें। ठीक है, प्राइवेसी में भी काफ़ी अपना सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी और एथिकल कलेक्शन, अपनी इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ रखती है, तब अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। इसमें जो ये इसका हेड ऑफिस है इंडिया में, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, अच्छा, अब जब हम इसके करियर पेज पे आते हैं तो इसकी कुछ ओपनिंग्स निकली हुई हैं जो वेरियस अदर कंट्रीज़ में भी है। तो इसमें जो इंडिया के, जैसे केनिया का हो गया, रिमोट नाइजीरिया का हो गया, तो जो इंडिया वाले हैं, जैसे मैंने मान लिया लोन रिव्यू एसोसिएट इंडिया मुंबई का है, तो इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जब देखेंगे खोल करके तो जैसे अब लिखा है कि लोन रिव्यू एसोसिएट, लोन रिव्यू। अब इस पर जो बंदे लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो उनका हम लोगों को रिव्यू करने के इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे आप जब बैंक में जाते हो देखते हो ना कि कई पेपर वर्क होते हैं, तो वही पेपर वर्क हम लोगों को चेक करना है कि भाई इन्होंने आधार कार्ड प्रॉपर्ली लगाया कि नहीं, इसमें सारी डिटेल्स सही प्रॉपर्ली फिल्ड है, मैच है कि नहीं है, ये सारी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि नहीं, कंपनी को प्रोवाइड किए, आप लोन के हिसाब से इनका सब कुछ जो एस्टिमेट है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें चेक करके हम लोगों को इसको फॉरवर्ड करना है अपने आगे। तो ये हम लोगों को रिव्यू कर। अच्छा, यहाँ पे जो 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है तो देखिए घबरा मत जाइएगा कि 6 महीने बाद नौकरी से ही निकाल देंगे, नहीं। इसमें आपको नौकरी, कोई भी जो कंपनी होता है वो अपनी एम्प्लॉय को जल्दी नौकरी से नहीं निकालता, बल्कि ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका काम अच्छा रहा तो इसको एक्सटेंड भी करते रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता तो फिर आपको कंपनी में ही कहीं और प्लेसमेंट वो लोग दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती है। ठीक, देख सकते हैं आप इसकी एंट्री लेवल सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल्स इसमें आप जब है डिटेल कंपनी के बारे में पढ़ लिए, वही सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जॉब ओवरव्यू, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखिए लिखा हुआ है कि 6 मंथ तक चलेगा और उसके बाद और भी 3 मंथ तक और एक्सटेंड हो सकता है ये काम। ठीक है, तो जैसे जैसे काम इन लोगों को मिलता तो उसी हिसाब से अपनी एम्प्लॉय को कभी इस जगह प्लेस कर देते। जैसे कोई वार कंडीशन में होती है ना, तो कभी अपने सैनिकों को उठा के यहाँ प्लेस कर दे, वहाँ वार नहीं है तो वहाँ से उठा के कहीं और प्लेस कर दे, तो ऐसे सीन इनका होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिए वही सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं। लोन ऑपरेशंस, लोन एप्लीकेशंस को देखना है, चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। क्वालिफिकेशन 0 to 4 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। मिशन क्या, पैशनेट अबाउट आवर मिशन एंड आवर कस्टमर से बात करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए आपके पास थोड़ा सा पैशन होना चाहिए। एक्सट्रीम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, रिटन वर्बल दोनों कह रहा है। ठीक है, आइडियल कैंडिडेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी ये दी है। आइडियल कैंडिडेट विल बी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल विद द शेड्यूल, विलिंग टू वर्क ऑन वीकेंड्स एंड ओकेजनल हॉलीडेज इन ल्यू ऑफ वीक ऑफ्स ऑन वीकडेज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आइडियल कैंडिडेट है वो हमारे लिए ये होगा कि भाई हमारे लिए हर छुट्टी में भी काम करने के लिए तैयार रहे और उसके बदले में कंपनसेशन, वो ऐसा नहीं है लीव आपकी काट लेंगे, लीव आपको देते हैं। इसमें 5 डेज वर्किंग होता है हफ्ते में। ठीक है, 2 दिन तो आपकी छुट्टी रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मिशन ड्रिवन एंड फास्ट प्लेस एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट अच्छी मिलेगी, सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, कोलैबोरेटिव एंड फ्लैट कंपनी कल्चर। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और कई है, कंपनी मंथली स्टेपेंड, CTC, गुड इंटरनेट कनेक्शन एट होम, मीन्स आपको घर पे सब कुछ करा के देने वाली है, इंटरनेट का आपको कंपेंसेशन भी देने वाली है, लैपटॉप एंड हेडसेट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ऑन द ड्यूरेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ, लैपटॉप और हैंडसेट सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करके आपको देने वाली है। वीकली टीम मील्स एंड सोशल इवेंट वर्चुअल फॉर नाउ। ठीक है, जो कैसे कई चीज़ें होती हैं, आपको जो खाने वाने का पैसा जो मील प्रोवाइड करती है उसके सारे पैसे आपको जोड़ के आपकी सैलरी में ऐड होकर वो मिल जाते हैं, कंपेंसेशन, इंटरनेट का चार्ज। तो ये सब चीज़ें आप देख लेना भाई। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आप जैसे ही ये फॉर्म भरोगे, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसका फॉर्म इसके जस्ट बगल में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका नेम है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना रिज्यूम अटैच कर दीजिए। ठीक है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ MS
एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट अगर नहीं है तो भाई यूट्यूब का कुछ वीडियो 1-2 घंटे का होता है, उसको देख लीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और इसमें यस कर दीजिएगा। ठीक, अपने आप को क्या क्या रेट, कितना रेट करते हैं 10 में से, तो वो आप इसमें बता दीजिएगा। मेरा एडवाइस आपको ये कि 6 के अबव ही रखिएगा, अपने आपको 7, 8, 9, 10 इन्हीं रेंज में से रखिएगा। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, इमीडिएट ज्वाइनिंग लिख दीजिए। विच सिटी आर यू करंटली लिविंग, किस सिटी में आप रहते हैं लिख लीजिए। आई एम नॉट अ रोबोट करके फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तुरंत आपके पास इनका रिस्पॉन्स मेल आ जाएगा कि हाँ भैया आपका एप्लीकेशन हम लोगों के पास सबमिट हो चुका है, हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और फर्दर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए और ये सब चीज़ें। तो भाई ये सब पूरी डिटेल्स मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप भी वैसी टाइप से करो और आप चेक करें आपकी मेल ID और ये सब मोबाइल नंबर जो भी आप डालते हो सही हो, क्योंकि आप लोग कभी दूसरा डाल देते हो फिर कहते हो रिस्पॉन्स नहीं आता। इसमें जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि लास्ट डेट में हम अप्लाई, नहीं, अभी फॉर्म आया अभी आप लोग तुरंत अप्लाई करके इसको खत्म कर दो। ज़्यादा कोई इसमें 3-5 नहीं होता है, फटाफट इसको करके खत्म कर देना। ठीक है, आई बिलीव की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो भाई बिंदास कमेंट करना। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बता दूं, इसके अलावा भी कुछ निकले हुए हैं जॉब्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रिमोट जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न, जो भी बंदे अपने सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, कोई कंट्री का नाम नहीं लिखा, आप अप्लाई कर दो। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न, जो भी बंदे हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किए हुए एंड्रॉइड से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कुछ कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगेगा, बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो भाई अपने जो लोग बैकएंड से हैं वो भी देख रहे होंगे तो उसको अप्लाई कर देना। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, तो कई चीज़ें इंडिया वाले में आप भी देख के अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, जो इसके अलावा जो निकला होगा वो ग्रेजुएशन मांगेगा और उसमें एक्सपीरियंस मांगेगा। अगर कोई बंदा देख रहा हो जिसका एक्सपीरियंस भी हो और उन्होंने इस फील्ड में ग्रेजुएशन बीटेक या फिर जो भी कर रखा हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, तो आप बिंदास उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के बाद जैसे जैसे मैंने बताया है कि भाई, और एक दो चीज़ मैं आपको स्पेशली बता दूं, जब आप अप्लाई करते हो ना तो इन लोगों का कीवर्ड क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ इन लोगों को चाहिए, वो सब देख के उसको CV में ज़रूर डाला करो। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, अपने CV में कहीं ना कहीं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स डाल दो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में और इन सब में। उसके अलावा जैसे इन्होंने यहाँ पे मांगा है कि MS एक्सेल, तो उसमें कंप्यूटर नॉलेज में लिख दो MS एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट, ये सब आप यूट्यूब से पढ़ लो उसको और उसको डालो। ठीक, ऐसा करने से जब आपकी CV शॉर्टलिस्टिंग होती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक, लोग ऐसा फॉलो नहीं करते, फिर कहते हैं कि सर आपके बताए हुए पे जॉब नहीं लगती, जॉब नहीं लगती, जबकि यार मेरे खुद कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अप्लाई करने में काफ़ी जॉब भी पाई है। और मैं खुद आप लोग को करने से पहले मैं खुद अपने पे ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जैसे अप्लाई करोगे तुरंत मेल आ जाता है। ठीक, तो आई बिलीव की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो भाई बिंदास कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट।